तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। इसको मैं बिल्कुल डिटेल के साथ में आपको कराने वाला हूं, मजा भी आएगा। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। इस चैप्टर के आपको नोट्स, टेक्सचुअल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQs ये सारी चीजें लिखी हुई मिलेंगी, साथ में वीडियोस भी मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में पेज और प्लेलिस्ट दोनों का लिंक है, जरूर से चेक कर लेना। अब यहाँ पे जो स्टोरी आएगी वो किसके बारे में है, कौन है ये लोग। यहाँ पे सिर्फ दो कैरेक्टर्स की मेन स्टोरी मिलेगी। एक है सिद्धार्थ गौतम, जिसको महात्मा बुद्ध बुलाया जाता है। उसके अलावा जो है जैन धर्म के आखिरी तीर्थकर महावीर। अब यहाँ पे चैप्टर का नाम समझो न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। अभी तक प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं क्या क्या, लाइक पीपल लिव्स इन द caves or moved here and there, place to place in search of food, but after passing some time they changed their life. They started growing crops like the wheat, rice, barley। मतलब उन्होंने खेती करनी शुरू कर दी थी कुल मिला के, और फार्मर्स बन गए। उसके बाद में जो है कुछ लोगों ने पशु पालने शुरू कर दिए, हर्डर्स बुलाया गया उनको। अब लोगों के मन में लोग जो है हैप्पी लाइफ से अपनी संतुष्ट नहीं थे, उनके जीवन में बहुत कष्ट थे। वो उनकी जो लाइफ थी उसको वो हैप्पी नहीं समझते थे। उसके लिए उनके मन में अलग अलग क्वेश्चंस आने लगे, अलग अलग आइडियाज आने लगे। उन आइडियाज का जिक्र यहाँ पे आपको मिलेगा। ये बहुत 100 साल पहले की बात है, और अबाउट 2500 ईयर्स एगो, यानी 2500 साल पहले की बात है, जब इन सारे क्रियाकलापों की शुरुआत हो रही थी। यानी कि इंसान जो है ना अब उस लेवल पे पहुंच चुका था कि उनको दिमाग जो है काम करने लगा। उनको सिर्फ खाना पीने से मतलब नहीं रहा, उनको और भी चीजों से मतलब होने लगा। लाइक हम क्यों ये काम क्यों कर रहे हैं, हम मरने के बाद हमारा क्या होता है, हम कहाँ जाएंगे, हम जमीन इकट्ठी करके क्या कर रहे हैं, खेती करेंगे, राजा को क्यों दे रहे हैं, राजा क्यों बना ऐसे, और हम दुखी क्यों हैं, ये सारा पंगा, ये सारे सवाल उनके मन में बार बार आते थे। और इन्हीं सवालों की तलाश में अब देखो, कोई भी बंदा ऐसे तो निकल नहीं जाएगा घर से, सोच समझ के जाएगा। यहाँ पे कुछ राजा के लड़के, यानी कि जो राजकुमार जिनको बोला जाता है, तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, प्रिंस ने। तो ये जो है इसका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। जो स्पेलिंग है ना, स्पेलिंग इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स होती हैं, वर्ड्स होते हैं ये, तो ये जो है ना अजीब से हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये अजीब से लगेंगे आपको जब आप पढ़ोगे कि मतलब यहाँ पे ए था, एक कुछ आवाज ही नहीं निकली उसमें से। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको। पंगा क्या हो रहा है, जो ये बुक है ना आपकी हिस्ट्री की, वो हिंदी का जो मीडियम है हमारा उसमें लिखी गई थी। और क्योंकि भारत है, भारत में हिंदी बोली जाती थी, संस्कृत टू हिंदी ट्रांसलेट होगी, हिंदी टू इंग्लिश, तो हिंदी के वर्ड्स बहुत मिलेंगे इसमें, और वो लिखे भी हिंदी स्टाइल में जाएंगे। बस वो जो है ये इंग्लिश में नाम इंग्लिश का दे दिया बस इनको। चलो अब देखते हैं। सिद्धार्थ नाम का एक प्रिंस था, राजकुमार था, जिसको गौतम भी बुलाया जाता था। देखो ये नाम है इसके, सिद्धार्थ या फिर गौतम। इसने अपना घर छोड़ दिया इन सर्च ऑफ नॉलेज, इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए। आखिरकार हम दुखी क्यों हैं, इस चीज की तलाश के लिए उसने अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ के बेचारा जाएगा कहाँ? चला गया जंगलों में भटकने के लिए। बहुत भटका, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। जिस एनलाइटमेंट के लिए, जिस नॉलेज के लिए वो घर से निकला था, उसने बहुत सारे लोगों से, जो मतलब कि साधु थे, महात्मा थे, अलग अलग लोग थे, लोकल पीपल्स थे, उनके भी जो है थिंकिंग के बारे में सुना, उनसे पूछा कि आप दुखी क्यों हो, अपने कारण बताओ। कुल मिला के उसको ये समझ में आया कि सब पागल हैं। यानी कि यहाँ पे किसी को नहीं पता कि आखिरकार जो हम लोग जो परेशान हैं, दुखी हैं, वो क्यों हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द लॉस्ट ऑफ आवर हैप्पीनेस। अब उसको तो लगा यार, मतलब मैं घर नहीं जाऊंगा। घर तो उसको वैसे भी नहीं जाना था, उसने संन्यास ले रखा था अभी, मतलब घर बार छोड़ के आ गया था पूरा, उसका विवाह चला था, लेकिन उसके बावजूद उसने सब कुछ छोड़ दिया अपना। अब वो जंगलों में भटक रहा, टाइम बीतता जा रहा, लेकिन उसको अपने सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। थक हार के वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कहाँ पे? पेड़ के नीचे। पेड़ था पीपल का। अब यहाँ पे आप बोलोगे पीपल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यहाँ पे पीपल को पीपल ही लिख रखा है। देखो कमाल की बात है। अब ये जो गौतम है, ये उस पेड़ के नीचे जैसे बैठा, तो इसको
मतलब इसने ये जो कर लिया, शपथ ले ली कि मैं जो है अन्न जल कुछ भी नहीं लूंगा, बिल्कुल उपवास रख दूंगा, यहीं पे समाधि बन जाएगी मेरी, लेकिन जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी मैं यहां से उठ के नहीं जाऊंगा। सही था। काफी दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ, ना उसको ज्ञान मिल रहा ना कुछ मिल रहा। लेकिन बीच में जो है कोई आती है, उसके लिए कुछ खाना वाना लेके आती है कोई महिला, तो उसको जो है वहां पे लालच आ जाता है कि छोड़ना, अब क्यों इसके चक्कर में भूखा मरना, और उसको उस टाइम पे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि आखिरकार हम परेशान क्यों हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अवर हैप्पीनेस। और यहाँ से उसको मिलती है नॉलेज, एनलाइटमेंट। और वो तो मुझे नहीं पता कैसे समझ में आई उसको, लेकिन उसके बाद उसका जो नाम था वो गौतम छोड़ के उसका नाम बन गया बुद्ध। क्या बन गया? बुद्ध। ये बुद्धा नहीं है, ठीक है ना, इंग्लिश में बहुत सारे मतलब बोले जाएंगे ऐसे, बुद्धा बोलते हैं कई बार, ये बुद्ध है, ठीक है। ए साइलेंट रहता है इन वर्ड्स में ज्यादातर में, क्योंकि हिंदी का वर्ड है। तो जो महात्मा बुद्ध है ना, उन्होंने यहाँ पे इस पोजीशन पे, मतलब जब उनको जो है बीच की कंडीशन हो गई, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के उनको नॉलेज मिल गई, एनलाइटमेंट मिल गई, कमाल की बात थी। उसके बाद में उसने पहला जो अपना मतलब बोलते हैं ना कि वाक्य बोले, अपने जो ज्ञान है, अपनी नॉलेज है, उसको शेयर किया लोगों के साथ में। वो पहली लोकेशन थी सारनाथ। कहाँ पे? जो कि वाराणसी के आसपास पड़ती है, कोई जगह है सारनाथ। सारनाथ याद रखना, वाराणसी याद रहे ना रहे। सारनाथ के अंदर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है ना। ये चीज याद रखनी पड़ेगी आपको, यानी कि लोगों को सिखाया था। सिंपल बात है, लोगों को देखो यहाँ पे लिख रखा है कि सारनाथ नियर वाराणसी वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, जहां पे उसने पहली बार सिखाया था किसी को, लोगों को, यानी कि जिसको हम हिंदी में उपदेश देते हैं, ज्ञान बांटना बोल सकते हो, तो वो किया था इन्होंने पहली बार सारनाथ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, एमसीक्यूज आ सकता है इसके ऊपर बेस्ड, 1 मार्क क्वेश्चन भी इसके ऊपर बेस्ड आ सकता है कि पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहां पर दिया था? सारनाथ में। और एग्जाम अगर आप जॉब की तैयारी करोगे वहां पे बहुत बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखो, ये जो गौतम बुद्ध था ना, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ, जो भी था, ये एक ही व्यक्ति था। इसको ये जो है शाक्य गण से था। ये जो है उस टाइम में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी होगा, ये चीज मैंने बताई भी थी। बहुत सारे अलग अलग गण बने हुए थे, संघ बने हुए थे, जिसमें कोई एक रूलर ना होके बहुत सारे लोग रूल करते और वो मिल मिला के अपना जो है डिसीजन लिया करते थे। कोई एक पार्टिकुलर रूलर नहीं था। जैसे वहां पे एग्जाम्पल भी था एक वज्जी नाम के संघ का, ऐसे ही कोई जो है शाक्य नाम का एक गण या संघ होगा, शाक्य नाम का। तो वहां का ये क्षत्रिय था। क्षत्रिय जो मतलब राजकुमार जिसको बोला जाता है, यानी कि राजा से रिलेटेड जो फैमिली है राजा की, उसमें से था ये गौतम बुद्ध, क्षत्रिय था ये, ठीक है। ये याद रख लेना, सारनाथ वाराणसी के अंदर। अब ऐसे ही उपदेश पहला देखो, एक व्यक्ति इतना सारा ज्ञान उसको मिल गया, वो ज्ञान भी बताऊंगा क्या मिला था, लेकिन हाँ, वो इतना सारा जो ज्ञान उसको मिल गया, उसको बांटता रहा, पूरी जिंदगी भर बांटता रहा। तो क्या आप इसके ये याद रखते रहोगे कि पहला जो है, पहला टोट उसने सारनाथ में दिया, दूसरा कहीं और दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, 1000, 2000, 5000, सबको कौन याद रखता है? पहले को याद रखता है, पहला बस याद रख लेना, सारनाथ में दिया। तो ऐसे उन्होंने बहुत अपनी लाइफ के अंदर उपदेश दिए। और उसके बाद में एट द एंड कुशीनारा के अंदर उनकी डेथ हो गई। कुशीनारा, ये भी याद रखने की बात है, कुशीनारा में इनकी डेथ हो गई। अब इनका जो थिंकिंग थी, इनके जो थॉट थे, जो इनको नॉलेज मिली, वो क्या थी? अब कुल मिला के हम यहाँ पे इनके बारे में नहीं पढ़ने आ रहे, हम पढ़ने आ रहे हैं उनकी थॉट, उनकी नॉलेज, जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वो क्या था। इसने बताया था, बुद्धा टोट दैट, बुद्धा ने क्या बताया था? द लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। हमारा जो जीवन है वो दुखों से, कष्टों से भरा हुआ है, खुशी नहीं है उसके अंदर। दिस इज कोज्ड, इसका मूल कारण क्या है? इसी के लिए उसने जो है सर्च किया था, अपनी घर बार छोड़ दिया कि जो हमारा जीवन है वो दुखी है, मतलब कष्टों से भरा हुआ। लेकिन इसका कारण क्या है? कारण समझ में नहीं आ रहा था, और कारण किसी को पता भी नहीं था। तो इसका कारण उसने बताया, बिकॉज वी आर क्रेविंग एंड डिजायर्स वी ऑफन कांट बी फुलफिल्ड विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड। यानी कि हमारी इच्छाएं, हमारी लालसा, वही है इन दुखों का कारण। जो चीजें आप कभी पूरी नहीं होने वाली, वो चीजें अगर आपको चाहिए तो आप हमेशा पूरी जिंदगी भर दुखी रहोगे। लाइक आपका ड्रीम है कि मैं एक बड़ा सा मतलब कोई महंगी गाड़ी ले लूं, और बजट आपका है नहीं 10,000 रुपए का भी, तो और सोच रहे हो 1 करोड़ की गाड़ी लेके आऊंगा मैं।
अब सोच रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको भी पता है अगर आप उसके लिए डेडिकेटेड वर्क नहीं कर रहे हो तो आपको वो कभी नहीं मिलने वाली। तो जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक आप क्या रहोगे, दुखी रहोगे, और अगर नहीं ही मिली तो पूरी जिंदगी भर आप दुखी रहोगे, ना खुश रहोगे। तो ये जो डिजायर है ना, लालच है। अब कुछ लोगों की जो इच्छाएं हैं, मुझे गाड़ी चाहिए थी, मुझे गाड़ी मिल गई, कुछ ऐसे भी तो निकलेंगे, तो उनके लिए क्या बोलता है, समटाइम्स इवन इफ वी गेट दैट, अगर हम उसको ले लेते हैं, वी वॉन्ट मोर, वट वी वॉन्ट, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी वॉन्ट मोर, इवन मोर। यानी कि मुझे अब एक गाड़ी मिल गई, मेरा ड्रीम था उसको लेना, अब मुझे और चाहिए, मुझे 10 गाड़ी और चाहिए भाई, मैं नहीं मानूंगा, एक गाड़ी में 10 और चाहिए मेरे को। अब वो 10 भी आ गई तो बोलेगा मुझे तो और चाहिए, और कुछ और भी चाहिए, मुझे तो ये बंगलो चाहिए, ये विला भी चाहिए। ऐसे हमारी जो डिजायर्स है ना वो कभी खत्म नहीं होती, और उसके वजह से हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में जो कुछ भी मिला हुआ है हमको, उसका हम इंजॉय नहीं कर पा रहे, उससे मतलब खुश नहीं है उस चीज से, हम जो हमें मिला हुआ है। ठीक है, ये चीज की थिंकिंग, और यही वो कारण है जिसकी वजह से आप और दुनिया दुखी है। तो ये दिया था उसने उपदेश। क्या लगता है आपको, क्या इसने बात सही कही थी या फिर नहीं? आपकी क्या राय है इसके बारे में, गौतम बुद्ध के इन विचारों के बारे में? 2500 साल पहले ये विचार लोगों के सामने आए, लोग बहुत इंप्रेस हुए, वाह हमें तो कोई ज्ञानी मिल गया। अब ये जो ज्ञानी मिला था ये सच में ज्ञानी निकला, बाकी लोगों से तो ज्ञानी था। अब इसने अपना धर्म जो है ना, मतलब जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ऐसे धर्म चलते हैं बहुत सारे, तो इसने जो है अपना एक नया धर्म बन गया था इसका, बुद्ध धर्म। क्या बन गया? बुद्ध धर्म बन गया था इसका। सो ये चीज भी है, जानने की है, इन फ्यूचर जो है आपको पता भी लग जाएगा इस चीज के बारे में। अब यहाँ पे बताते हैं उपनिषद। यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है, पहले स्टोरी पढ़ते हैं, स्टोरी जानने में बड़ा मजा आता है मुझे तो। कीसा गौतमी की एक स्टोरी है महात्मा बुद्ध को लेके। कीसा गौतमी, अ वुमन हुज सन वाज डाइड, जिसका लड़का मर गया था, एक ही बेटा था वही मर गया। कीसा गौतमी दर दर की ठोकरें खाती हुई गई, लोगों से पूछा कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो। डॉक्टर्स के पास भी गई, सबने मना कर दिया क्योंकि वो तो मरा हुआ था, कौन जिंदा करता उसको। कीसा गौतमी मानने को तैयार नहीं थी ये बात। किसी मतलब थोड़ा समझदार सा कोई व्यक्ति होगा, उन्होंने बोला कि तुम महात्मा बुद्ध के पास लेके चली जाओ इसको, वो जरूर जिंदा कर देंगे इसको। अब वो महात्मा बुद्ध के पास आती है और यहाँ पे उसकी कुछ वार्तालाप सी दे रखी है थोड़ी सी। अब महात्मा बुद्ध जब के पास वो आती है कीसा गौतमी अपने बेटे को लेके, ऐसे गोदी में उठा रखा था अपना बेटा उसने, और बोलती है कि गुरुदेव कृपा करो हमारे बच्चे को जिंदा कर दो। तो ये जो गुरुदेव थे यानी महात्मा बुद्ध थे, ये बोलते हैं कि मुझे जो है ना कुछ मस्टर्ड सीड्स ला के दे दो, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड होती है सरसों के दाने, एक मुट्ठी सरसों के दाने लेके आ जाओ। लेकिन उसके साथ उसने कंडीशन रख दी और ये बोल दिया कि अगर तुम लेके आ गई तो मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा। सही है, इजी वर्क। मतलब उसको तो सिर्फ सरसों के दाने लाने थे, वो चलने के लिए तैयार ही हुई थी। बोला कि हाँ कंडीशन याद रखना, तुम्हें जो ये सरसों के दाने हैं ना, ये मस्टर्ड सीड, जो हैंडफुल मस्टर्ड सीड लेके आने हैं, वो तुम्हें एक ऐसी फैमिली से लेके आने हैं, एक ऐसे परिवार से जहां पर किसी की डेथ ना हुई हो। बस ये तुम्हें ध्यान रखना है। वो घूमती रही कि मेरा बेटा तो जिंदा हो जाएगा, खुशी के मारे दर दर की ठोकरें खाई, और लगभग जो है उसने सारा जो गांव शहर जो भी कुछ था उसने ढूंढ निकाला। कुल मिला के उसको ये पता चला किसी का अंकल, आंटी, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, सन, कुछ ना कुछ उनकी फैमिली में मरा हुआ था। इवन बहुत सारे लोग भी उनकी फैमिली में मरे हुए थे। यानी कि वो महात्मा बुद्ध जो है ना उस कीसा गौतमी को ये बताना चाहते थे कि डेथ जो है इरिवर्सिबल है, ये वापिस मतलब मर गया तो वो जिंदा नहीं होता कभी भी। तो ये चीज समझाना चाहता था कीसा गौतमी को, और उसको चीज समझ में आ गई जब उसको वो बीज मस्टर्ड सीड, हैंडफुल मस्टर्ड सीड नहीं मिल पाए। तो ये थी कीसा गौतमी स्टोरी, और फिर उसने उसका जो है संस्कार वगैरह जो भी करते हैं वो कर दिया। ठीक है, तो ये स्टोरी थी, इंटरेस्टिंग थी, मुझे मजा आया था, आपको मजा आया तो बता देना। अब बात आती है उपनिषद की। उपनिषद, यहाँ पे महात्मा बुद्ध उस टाइम पे अकेला नहीं था, लोगों के अंदर विचार थे, अलग अलग इलाकों में अलग अलग विचार। उस टाइम की लैंग्वेज आपको पता ही है, प्राकृत चलती थी। ठीक है, अलग अलग इलाकों की अलग अलग लोकल भाषा चलती थी मतलब की। तो कुछ लोगों के मन में ये आया, यहाँ पे महात्मा बुद्ध के दिमाग में क्या आया था कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अवर लॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि हम नाखुश क्यों रहते हैं, हमें दुख क्यों है। लेकिन कुछ लोगों को ये आया कि अगर हम मर जाएं तो हमारी डेथ के बाद में क्या होगा। समझ रहे हो, मतलब मैं जिंदा हूं, मैं मर गया, उस कंडीशन मर गया मैं मुझे नहीं पता अब क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, जला दिया या क्या भी किया,
अब मरने के बाद क्या होता है, ये चीज लोगों के मन में खटक रही थी कि मतलब हमारा एक शरीर है। लोगों ने जो है, ब्राह्मण लोगों ने भी बता रखा और भी जो है टैलेंटेड लोगों ने बताया कि हमारे शरीर में एक आत्मा होती है। देखो ATMASS, ठीक है, एस पे ध्यान देना, आत्मास नहीं है, ये एक आत्मा है। स्पेलिंग ये अजीब है, मैं क्या करूं। अब जो है ना, देखो ये आत्मा है ना जो हमारे शरीर में, सबको पता है। तो ये आत्मा आखिर कहाँ जाती है जब हम मर जाते हैं। अब बोला जाता था बस कि हमारे शरीर में एक आत्मा होती है, अब हम मर गए तो वो आत्मा जाती कहाँ है फिर, ठीक है। मतलब मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या हम जो है नरक लोग जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं, या फिर जो है ओडिन के पास जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वेयर वी गो, ठीक है। ये लोगों के मन में सवाल खटक रहे थे। अब इनके जवाब की तलाश तो कौन ही करेगा, मर के ही करनी पड़ेगी। अब मर गया तो फिर जवाब कौन देगा उसको, सिंपल सी बात थी। तो ये ऐसे ऐसे सवाल भी लोगों के मन में आने लग गए थे। मतलब कि कुल मिला के लोगों के मन जो है अब संतुष्ट नहीं था, बहुत सारे सवाल खटकने लग रहे थे, न्यू न्यू क्वेश्चंस आ रहे थे उनके दिमाग में, उनके ब्रेन में। अब यहाँ पे जो है एक और स्टोरी दे रखी है वाइस बैगर की। एक भिखारी था जो कि बहुत बुद्धिमान था। वो एक मतलब कुटिया के पास गया और बोला कि जैसे बैगिंग करते हैं नॉर्मल, वो बोला। उसके बाद में उन्होंने मना कर दिया, वो कुछ ब्राह्मण फैमिली से थे। तो अब जो है यहाँ पे क्या होता है उसके बाद में कि मना तो कर दिया, उसको तो लेना था। फिर वो बोलते हैं कि तुमको क्या मानते हो क्या नहीं मानते, ऐसी बातचीत चलती रहती है उनकी। और वो बोलते हैं कि हम आत्मा में विश्वास करते हैं। तो आत्मा कहाँ है, वो भिखारी बोलता है, जो बैगर था वो बोलता है वेयर इज योर, मतलब आत्मा कहाँ है, कि पूरे संसार के अंदर फैली हुई है ये, तो मतलब ऐसे हर कण कण में सब ये समाया हुआ है, ऐसे बोलता है। तो मेरे में समाया हुआ है, मुझे दे दो भिक्षा। उनको मतलब कंफ्यूज कर दिया पूरा टोटली, और उनको भिक्षा देनी पड़ी। तो इसलिए मतलब ये छोटी सी स्टोरी थी वाइस बैगर की। यानी कि एक जो है ना जाति धर्म के नाम पे भी कंफ्यूज किया जाता था पहले लोगों को, और पता नहीं क्या ही समझ में उनको आता था, क्या समझ में नहीं आता था। अब यहाँ पे बताते हैं उपनिषद के अंदर जो है ना ज्यादातर जो है मेंस मिलते, यानी कि जो पुरुष लोग थे ना, ये उपनिषदों में ज्यादा काम करते। ज्यादातर इनमें राजा लोग होते या फिर ब्राह्मण, ये दो वो कैटेगरी थी जो ज्यादा पैसा था जिनके पास में, और ज्यादा रुतबा था समाज में, ठीक है। तो ये जो है यही लोग इनमें ज्यादा काम किया करते, इनके अंदर जो है इन्वॉल्व रहते थे इन एक्टिविटीज के अंदर। अब जो है यहाँ पे कुछ वुमेन थिंकर्स का नाम भी आता है, जैसे कि एक गार्गी थी जो कि अपने टाइम में बहुत फेमस हुई। उसके अलावा जो है सत्याकाम जाबाला, ये जबला नहीं है, कई बार जबला पढ़ा जाता है, जाबाला है ये, जाबाला, ठीक है, नहीं ए नहीं है, सॉरी, जाबाल है ये, जाबाला नहीं है, ये लोकली लिखा जाता है, सत्याकाम जाबाल है ये, ठीक है। तो ये जो है ना, इसका जो जाबाल जो नाम है वो उसकी मदर के नाम पे पड़ा था, जो कि एक स्लेव थी, यानी गुलाम थी किसी राजा के, यहाँ पे जाबाली नाम था उसका। तो उसके नाम पे इसका जो है बेटे का नाम सत्यकाम जाबाल पड़ गया। ये जो है मतलब उस टाइम में जो है बुद्ध धर्म से, महात्मा बुद्ध के जो थिंकिंग थी उससे ज्यादा इंस्पायर्ड था। उसके चलते इन्होंने जो है बहुत सारे जो है टोट भी किए, मतलब अलग अलग जगह लेसन सिखाए लोगों को, और जिसके चलते जो है ये बहुत फेमस हो गया था। मतलब अच्छा खासी जो है इसकी वैल्यू बन गई थी मार्केट के अंदर, जो कि अच्छी बात थी, ठीक है। तो ये भी एक चीज थी। अब यहाँ पे पूरी दुनिया धर्म खेल रही है ना, पूरी दुनिया के अंदर जो है रिलीजन, मैं ये बन रहा हूं, मैं वो बन रहा हूं, ऐसे चलता जा रहा था दुनिया में। वहीं एक दूसरे कोने में कुछ और भी हो रहा था। एक पाणिनि नाम की जो है कैरेक्टर यहाँ पे आता है, और इसने क्या किया, इसने जो है जो संस्कृत लैंग्वेज थी हमारी, उसके वोवल्स कॉन्सोनेंट पता है ना क्या होते हैं, तो उनको जो स्वर व्यंजन जो होते हैं, तो उनको जो है लाइन में लगा दिए कि ऐसे तुम वर्ड्स बनाओगे। एक पैटर्न जो अब ए आ ई ऊ ए आई ओ, या फिर बोले तो ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे पैटर्न बने हुए हैं ना इन वोवल्स के, कॉन्सोनेंट्स के। तो इस टाइप से उसने उनको डिजाइन कर दिया था उस टाइम पे ही, ठीक है। और उसको फिर आगे जो है बुक्स के अंदर यूज किया जाने लगा, जिससे जो है उसको रीड कर पाना थोड़ा सा ईजी हो गया, उसके जो है कंसेप्ट्स को समझ पाना। अब यहाँ पे एक और जो है मतलब अब महात्मा बुद्ध अकेला नहीं था इस मार्केट में। अब जब तक कॉम्पिटिटर ना आए ना, मजा नहीं आता कहानी में। यहाँ पे कॉम्पिटिटर भी था इसका, ये था महावीर। क्या नाम था? महावीर। ये 24th तीर्थकर था, ठीक है, 24वां तीर्थकर था ये वर्धमान महावीर। ये जो है लिच्छवी जो है कोई मतलब गण या संघ कुछ होगा, ठीक है, वहां से था ये, जो कि वज्जी संघ आपने सुना होगा पिछले चैप्टर में, मगध के जस्ट साइड में था, तो उसी में कोई था ये लिच्छवी संघ। तो उसका है ये, मतलब उसका लास्ट जो है, मतलब लास्ट है ये जो तीर्थकर थे ना, बहुत इससे पहले
मतलब 23 तीर्थकर और थे, ये 24वां और लास्ट तीर्थकर था, 24वां वर्धमान महावीर। इसने जो है एक धर्म जो है बनाया, जैसे इसमें बुद्ध धर्म बना था ना, बुद्ध धर्म बन गया था, वैसे यहाँ पे जैन धर्म का निर्माण हुआ था, जैन रिलीजन यहाँ पे आया था निकल के। अब दोनों के कंसेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर थे। ये भी जो है अपना घर बार छोड़ के भाग गया 30 साल की उम्र में, और 22 सालों तक 12 ईयर्स तक ये ऐसे ही फॉरेस्ट में भटकता रहा, यानी कि 42 साल का ये हो चला, और उसके बाद में इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और ये ज्ञान लोगों में फिर बांटता चला गया। अब यहाँ पे जो है इसने क्या किया, इसने जो है प्राकृत में स्पोकन किया, ठीक है। प्राकृत वो भाषा जो लोग आम भाषा बोलते थे, जैसे मैं हरियाणा से हरियाणवी बोलते हैं तो हरियाणवी एक प्राकृत हो गई। वैसे पंजाब में चला जाऊं, पंजाबी बोलते हैं, पंजाब भी वहां की प्राकृत हो गई। ऐसे उसने लोकल जो वहां के लोकल पीपल्स थे ना, उन्हीं की भाषा में जो है उसने उपदेश दिए थे, नॉलेज अपनी शेयर करी थी लोगों के साथ में। अब इसका जो मेन जो था ना, क्या मतलब कंसेप्ट क्या था, देखो महात्मा बुद्ध का कंसेप्ट क्या था वो पता है आपको, कि दुख का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर आवर सोरो। वैसे ही जो है ये जैन धर्म का जो वर्धमान महावीर था, इसका सोचना कुछ और था। ये बोलता है कि हर जानवर, एवरी एनिमल और द ह्यूमन, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू लिव, मतलब लव देयर लाइफ बोल सकते हो, कि वो अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करता है, हर कोई जीना चाहता है। उसने जो है लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। किसका पाठ पढ़ाया? अहिंसा। अब देखो अहिंसा आप बोलोगे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो क्या स्पेलिंग लिख रखी है, अहिंसा लिख रखा है। देखो अब मैं क्या बोलूं भाई इन वर्ड्स को, मतलब हिंदी टू इंग्लिश जब ट्रांसलेशन होती है ना बहुत गड़बड़ होती है। अहिंसा है, स्पेलिंग अहिंसा टाइप में लिखी जाती है इसकी, ठीक है। तो अहिंसा बोलते हैं इसको, यानी कि इसने जो है लोगों को या फिर जानवरों को बुरे तरीके से ना मारने की सलाह दी, सभी को अपनी जिंदगी प्यारी है। अब लोगों को ये बात समझ में आ गई, कुछ लोग समझदार निकले, लेकिन सबसे बड़ा पंगा किस लोगों के साथ हुआ पता है? यहाँ पे जो है इसने जो भी इसके जो रूल्स थे ना इसको अपनाने के, वो बहुत स्ट्रिक्ट बना दिए। इस धर्म को अपनाने के लिए इसने क्या किया कि जो भी कोई इस धर्म को अपनाएगा ना उसको अपना सब कुछ त्यागना पड़ेगा, यहाँ तक कि इवन मेंस को अपने क्लोथ्स तक त्यागने पड़ेंगे, वो क्लोथ्स भी नहीं पहन सकते थे, ठीक है। अब ये बुरी कंडीशंस थी जिसको लोग मतलब थोड़ा सा घबरा रहे थे। उसके बाद भी बहुत सारे लोग इनके साथ में आए, इनको सपोर्ट करने आए। उसके अलावा जो स्लेव्स थे, गुलाम थे, उनको अपने राजाओं की मंजूरी लेनी पड़ती, नहीं तो ऐसे नहीं कि स्लेव भाग खड़ा हुआ और फिर बोला कि मैं तो जैन धर्म अपना लिया मैंने, तो ऐसे नहीं था। इन्होंने ऐसे लेने से मना कर दिया बंदों को, यानी कि पहले अपना जो मास्टर है उनका या फिर जो भी कोई है उनका ओनर, उसकी परमिशन लेके आओ, उसके बाद में ही तुमको एक्सेप्ट करवाया जाएगा ये जैन धर्म। लाइक जो है अगर कोई वाइफ है तो उसको अपने हस्बैंड की परमिशन लानी पड़ेगी, अगर कोई जो है मतलब बच्चा है तो उसको अपने पेरेंट्स की लानी पड़ेगी। तो ऐसे चलता था इनका। अब यहाँ पे जो है सब कुछ सही चल रहा था, लोग आ भी रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा पंगा हुआ फार्मर्स के साथ में। फार्मर्स वो लोग जो क्रॉप करते हैं, उनको जो है कुछ पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड कुछ डालते होंगे खेतों में, या फिर जो जानवर थे जो कीट पतंगे इंसेक्ट्स जिनको बोला जाता है, वो आते और उनकी फसल बर्बाद कर देते। अब जिन लोगों ने जैन धर्म अपना लिया, उनका एक सिंपल टारगेट ये था कि हर किसी को अपनी जान प्यारी है, उनको जीने का पूरा हक है, तुम उनको मत मारो। क्या मत मारो मतलब उनकी फसल खा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ जाए, इधर जाए, मतलब जैन धर्म के साथ अगर वो जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि इनको मत खाओ, खाने दो फसल, वाह भाई वाह, फिर भूखे मर जाएंगे। इधर की साइड में आ रहे तो फिर जैन धर्म छोड़ो जैन धर्म को, और जैन धर्म उस टाइम में पॉपुलर होता जा रहा था। अब ये कंफ्यूज थे कि जाए तो किस साइड जाए, क्या करे क्या ना करे। सबसे बड़ा पंगा इन फार्मर्स के साथ में होता जा रहा था। अब जो भी था इन्होंने भी अपना काम जो है जुगाड़बाजी कर ली। अब यहाँ पे देवर रिटर्न, यहाँ पे ये जो था ना जैन धर्म था, ये पूरी कहानियां हमें कैसे मिली है, यहाँ पे हमें एक बुक मिली है। क्या मिली है? बुक। आप बुक मिली जिसको जो है वल्लभी में लिखा गया था, एक जगह है गुजरात के अंदर वल्लभी, ठीक है, वल्लभी। यहाँ पे ये गुजरात में कोई लोकेशन होगी, यहाँ पे 1500 साल पहले ये बुक लिखी गई थी और जिसको हमें बाद में मिल गई थी। वैसे अब आप बोलोगे कि फिर हमें मतलब महात्मा बुद्ध जो था इसका कैसे पता चला, तो इसकी भी जो है हमें एक बुक मिली थी कोई लिखी हुई, तो उसी के अंदर से हमें ये सारा कुछ पता लगा था। रुको मैं बुक भी देख लेता हूँ कौन सी थी आपकी। तो यहाँ पे जो बुक लिखी गई थी ना वो महात्मा बुद्ध की, तो उसका नाम था विनय पिटका। और ये जो है मतलब संघ होते थे इनके, एज ऑलरेडी आप जानते हो कि वो जो जैन धर्म वाले थे वो लिच्छवी संघ से थे, ये जो है अपना अलग संघ था इनका कोई। तो ऐसे संघ बने हुए थे उस टाइम पे, बहुत सारे संघ थे। तो इनका जो संघ था उसमें लिखी गई थी ये बुक विनय पिटका।
तो इस बुक से हमें महात्मा बुद्ध की स्टोरी मिलती है। सेम जो है उसी टाइप से जो है बुक लिखी गई थी, वल्लभी नाम की, लोकेशन गुजरात में जो पड़ती है, वहां पे हमें जैन धर्म वालों की स्टोरी जानने को मिलती है। अब यहाँ पे जो है ना, जो लोग थे जो वहां पे अपना घर बार छोड़ के आ जाते थे, उनको जो है यहाँ पे क्या बुलाया जाता था, भिक्षुस बुलाया जाता, यानी बैगर। उनका काम क्या होता था, उनको सिर्फ भीख मांगनी होती थी, लोगों के दर दर जाके। उनको जो है एक टाइम पीरियड दिया जाता कि तुम्हें भीख मांग के लानी पड़ेगी आज के दिन, ठीक है, ऐसे रहता था। और जो महिलाएं थी, ये भिक्षुस थी, तो उनको जो है भिक्षुनीज, BHIKKNUIS, तो उनको जो है भिक्षुनीज बुलाया जाता था। ये जो है भिक्षुस थे, स्पेलिंग थोड़ी सी मिसटाइप हुई है, भिक्षुस, ठीक है, ये भिक्षुस थे। उनको जो है महिलाएं जो थी वो भिक्षुनीज बुलाई जाती, और इनको सबको जो है एक ही काम होता, बैगिंग करने का काम। और बैगिंग करते, उसके अलावा जो है लोगों को ज्ञान बांटा करते थे, अलग अलग जो नॉलेज थी वो लोगों के साथ शेयर किया करते। समय बीतता गया, ये जो धर्म था, ये रिलीजन्स थे, ये फैलते गए, इनकी नॉलेज फैलती गई दुनिया भर के अंदर, और इनको जो है पंगा हो गया जाने आने का। इन्होंने बनवा दी मोनेस्ट्रीज। क्या बनवा दी? मोनेस्ट्रीज। अब ये मोनेस्ट्रीज क्या थी? अब मोनेस्ट्रीज को बोला जाता है विहार। हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? विहार। अब ये जो मोनेस्ट्रीज थी, वो लोकेशन थी, क्या होता था आने जाने में ना, बीच में बारिश, रेनी सीजन आता, उसके अलावा जो है उनको वैसे भी रुकना पड़ता, बार बार आना जाना, तो बीच में कोई लोकेशन ऐसी चाहिए जहां पे वो जो है स्टे कर सके। तो इस वजह से जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने विहार बनवा दिए, यानी कि मोनेस्ट्रीज बनवा दी। ये मोनेस्ट्रीज कोई आम लोग नहीं बनवाते थे, इनको लिए देखो पहला पंगा तो ये था कि जो इनके जो लीडर्स थे इन धर्म वालों के, उनके पास बहुत सारा पैसा भी आया करता। उसके अलावा जो है इनको जो राजा है या फिर कोई भी आसपास से, जैसे कोई भी एक पार्टिकुलर स्टेट या फिर कोई संघ गण जहां पे भी पहुंचता वो, तो उनको जो है रिस्पेक्ट की जाती बहुत ज्यादा, जैसे ब्राह्मण की रिस्पेक्ट होती थी। तो उस वजह से जो है क्या होता कि इनको राजा लोग सपोर्ट करते थे, राजा लोग अपना पैसा बहुत देते थे इनको, और उसके चलते राजा लोग इनकी मदद के लिए, राजाओं ने खुद इनके लिए विहार बनवाए, यानी मोनेस्ट्रीज बनवाई ज्यादातर। और उसके अलावा जो है कुछ इन्होंने इकट्ठा करके जो इनको दान वान में मिलता, तो उसके थ्रू भी जो है इन्होंने कुछ जो है अमाउंट इकट्ठी करी, और वो भी जो है वहीं पे लगा दी मोनेस्ट्रीज में। हमें बहुत सारी जो गुफाएं हैं वो मिलती हैं, केव्स मिलती हैं वेस्टर्न साइड में इंडिया के। तो ये जो है इन्हीं लोगों ने बनवाई थी, जैन धर्म वालों ने, बुद्ध धर्म वालों ने, सब ऐसे ही भटकते रहते थे। अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो उस टाइम में और उससे पहले की अगर आप बात पढ़ते हो तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो ब्राह्मण लोग थे ना, ब्राह्मण लोग थे, वो चाहते थे कि हम ऊपर रहे, राजा से भी ऊपर अपना दर्जा रख रखा था उन्होंने। और अब कहाँ जाएंगे वो, अब ये धर्म वाले आ गए बीच में, तो उनको थोड़ा सा मतलब कंपटीशन हो गया ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी कुछ आश्रम बना दिए। क्या बना दिए? आश्रम बना दिए। और उन आश्रम्स के अंदर देखो लोग क्या कर रहे थे, घर छोड़ छोड़ के जा रहे, सबका मतलब एक ट्रेंड बन गया था कि घर छोड़ो जाओ और इनको धर्म को अपना लो, अपने काम से छुटकारा पाओ, ऐसा कुछ सीन कर लिया। तो अब जो है ना ब्राह्मण लोगों ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी बना दिए आश्रम। इन आश्रम के अंदर जो है 4 पैटर्न बनाए गए। एक तो था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, और उसके बाद में वानरप्रस्थ और सामन्यासा। यहाँ पे जो है कुल मिला के क्या करना पड़ता है, देखो ब्रह्मचर्य शुरुआत में जो है आपकी शादी नहीं होगी, उसके बाद तब तक जो है आपको ग्रंथ वेद ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद शादी करो, बच्चे करो, परिवार जो है थोड़ा सा हो जाए ठीक ठाक, उसके बाद उस घर को छोड़ के भाग जाओ तुम, ठीक है। उसके बाद में जंगलों में जाके संन्यास ले लो, भीख मांग के अपना गुजारा कराओ। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों करवा रहे थे, क्या उनको ऐसा समझ में आ रहा था कि लोगों की जिंदगी बर्बाद करो और भाग जाओ, ठीक है, मतलब दर दर की ठोकरें खाओ, सब लोग मिल मिला के खाओ, ठीक है। ऐसे नहीं है कि तुम अकेले अकेले दर दर की ठोकरें खा के भाग रहे हो, सब मिल के खानी पड़ेगी सबको ठोकरें, ठीक है। ऐसा कुछ सीन कर दिया शायद इन्होंने, जहां तक भी समझ में आ रहा है इनका। तो ये था कुछ इस चैप्टर के अंदर। यहाँ पे कुल मिला के देखो स्टोरी तो ज्यादा थी नहीं इसके अंदर, यहाँ पे आपको कुल मिला के ये समझ में तो आ गया होगा टोटली कि यहाँ पे 3 जो है चीजों के बारे में बात हुई है। एक है आश्रम, उसके अलावा जो है जैन धर्म और बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध और जैन जो है इनका जिक्र पूरा मिला है कि इन्होंने कैसे क्या किया। लेकिन जो धर्म थे ना, ये रिलीजन्स बनाए गए जैन और ये बुद्ध, तो जो बुद्ध वाला था ना वो बहुत आगे चला गया, इससे जैन वाला बहुत पिछड़ गया। इसका रीजन क्या था, एक किंग था अशोक नाम का, उसने पूरा तहलका मचा दिया, हिला डाला इस बुद्ध धर्म को। उससे पहले ये इतना पॉपुलर नहीं था, उसके उस टाइम पीरियड में उसने ऐसा कुछ कर दिया जिससे वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया।
जो कि आपको आने वाले चैप्टर में पता लग जाएगा। चलो अब वीडियो खत्म करते हैं, इसकी अशोक की कहानी अगले चैप्टर में जानेंगे हम। तो खत्म करते हैं वीडियो को। मैं कवर करने वाला हूं क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि आप अपडेट बिल्कुल टाइम से मिल पाओ।